सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और एक बार बोलेंगे। प्यारे श्रोतागण, जैसा कि हम और आप भगवान की कथा में अपना मन लगा रहे हैं, चित्त लगा रहे हैं, भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं तब वो हमें मानव जन्म देते हैं। और मानव जन्म मिल जाए उसके बाद अगर भगवान की कथा श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हो तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी केउ होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, पुत्रों का होना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े धन का होना बड़ी बात नहीं है, परिवार का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस संसार में परिवारवान बहुत मिल जाएंगे, धनवान बहुत मिल जाएंगे, बलवान बहुत मिल जाएंगे, ऐश्वर्यवान बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त बहुत कम मिलेंगे, सत्संगी बहुत कम मिलेंगे, प्रभु प्रेमी बहुत कम मिलेंगे। जिन्होंने सत्संग में से कुछ सीखा हो ऐसे प्रभु प्रेमी बहुत कम मिलेंगे आप। इस संसार में दुर्लभ है भगवान की कथा, संतों का दर्शन। आजकल जिस तरीके से संतों के ऊपर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं, उससे हमारी श्रद्धा आहत होती है और हमको जैसे धर्म का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए हम नहीं बढ़ा पाते। भगवान की कथा हमें सिखाती है धर्म के लिए हमको क्या क्या न्यौछावर कर देना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, श्रद्धावान होना जरूरी है। जो जीव धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए एक ही शर्त है कि वो श्रद्धावान हो, समर्पित हो। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी आप अपने धर्म का और अपना भला नहीं कर सकेंगे। धर्म की रक्षा किंतु परंतु से बहुत ऊपर है। बुद्धि तर्क वितर्क में लगी रहती है। कल भी मैंने कहा था भक्ति दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो कभी भक्ति नहीं कर सकते, और जो दिल का इस्तेमाल करते हैं वो कभी पीछे नहीं रह सकते। दयावान हो तो भक्ति और बढ़ जाती है, विश्वास हो, श्रद्धावान हो तो भक्ति का रूप और भी सुंदर हो जाता है। एक संत की कथा सुनाकर मैं आगे बढ़ूंगा। एक संत जी जंगल में रहकर कुटिया बनाकर वहां पर भगवान का भजन किया करते थे। और बड़ी श्रद्धा से जो मिल जाता वही पा लेते, नहीं मिलता तो एकादशी समझ के व्रत रह लेते और भगवान का भजन करते रहते। वन में झोंपड़ी थी, कभी कभी राह से भटके हुए राहगीर वहां पहुंच जाते थे तो उनकी उचित सेवा करते थे। झोंपड़ी छोटी थी पर जितना भी बन पड़ता था वो सेवा करते थे। एक दिन की बात, काली अंधेरी रात थी और भयंकर बारिश हो रही थी। उस झोंपड़ी में उतनी जगह थी कि एक व्यक्ति एक चारपाई पे सो सकता था। चारपाई भी नहीं थी, उतनी जगह थी। चारपाई महात्मा कहां रखते, वो तो पृथ्वी पर ही शयन का, पृथ्वी का शयन सबसे सुंदर शयन माना गया। जो लोग पृथ्वी पर सोते हैं
उनकी सबसे अच्छी बात ये होती कि जो आजकल कॉमन तौर पे आप एक बात सुनते हैं, आई हैव, मेरे पीछे प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम जिसको हम लोग कहते हैं। जो पृथ्वी पे सोते हैं उनके बैक प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। अब जब से गद्दों पे सोने लग गए तब से बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस विषय पे। तो महाराज जी उतनी जगह थी कि एक व्यक्ति आराम से सो जाए, सोए हुए थे। रात्रि का समय, बारिश हो रही थी, सोए हुए थे। तो किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है, अरे कोई है। बाबा जी तुरंत खड़े हुए, दरवाजा खोला, अरे आ जाओ, जाओ भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीग जाओगे, भीग जाओगे। अरे बाबा जी हम बहुत भटक गए हैं, रास्ता बारिश में भीग गए हैं, तो पर ये झोंपड़ी बहुत छोटी, आपके लिए कष्ट होगा, क्या मैं एक रात रुक सकता हूं? महात्मा जी बोले झोंपड़ी छोटी है, हृदय छोटा नहीं, आ जाओ। मैं अकेला था तो सो रहा था, अब सोएंगे नहीं, बैठेंगे, भजन करेंगे। हम दोनों बैठ के, रात ही तो काटनी है, सारी रात भजन करेंगे और क्या। बाबा जी महाराज बैठ गए, बैठ के भजन करने लगे। वो बैठे बैठे सो रहे थे दूसरे। थोड़ी देर बाद फिर एक दरवाजा किसी ने खटखटाया। महाराज बारिश हो रही है, बाबा ने कहा भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीग जाओगे। पर बाबा भीतर तो जगह नहीं है। अरे बोले कोई बात नहीं, हम दोनों बैठे थे, अब तीनों खड़े हो लगे। हम दोनों बैठ के भजन कर रहे थे, अब हम खड़े होके भजन कर लेंगे, आओ बैठो। तीनों खड़े हो गए। रात ही तो काटनी। आपके घर में कोई आ जाए, आप खड़े रहोगे रात भर? आजकल तो अनजान व्यक्ति को रात खड़े होने की बात छोड़िए, घर में घुसने नहीं देते। पता नहीं क्या उठा के चलता बना। सब खत्म होता जा रहा है। दया, प्रेम, उसकी वजह है सिर्फ व्यक्ति सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। और जब जीव स्वार्थी हो जाता है तो फिर उसे न तो दया आती है और न प्रेम होता उसके हृदय में। वो क्रोधी हो जाता है, वो लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। और स्वार्थी आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता। और जो जीव किसी की मदद नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि वो अपनी ही मदद अपने हाथों से समाप्त कर लेता है। भगवान का स्वभाव है, जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। तो जब हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी मदद भगवान नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। महात्मा जी ने कहा हम खड़े हो रहे, तीनों खड़े होकर रात काटेंगे, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद फिर एक दरवाजा किसी ने खटखटाया हो। महात्मा जी, रात हो गई है, बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूं। महात्मा जी बोले आ जाओ, जो भीतर आ जाओ, भीग जाओगे। पर महाराज अब तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, तुम आ जाओ, तुम तीनों भीतर खड़े रहो। हम संत आदमी हैं, हमें बारिश में भी खड़े होकर भजन करने की आदत है, हम बाहर खड़े होकर भजन करेंगे, तुम भीतर बैठकर या खड़े होकर अपनी रात्रि का गुजर जाने का इंतजार करो। और महाराज भीतर से बाहर चले गए। महात्मा जी घर झोंपड़ी के बाहर चले गए और उन तीनों को रात गुजारने दिया आराम से। गृहस्थी चरणों में प्रणाम करके जाते हैं। गृहस्थी को महात्मा कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। जो जीव अतिथि सेवा करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वार्थी आदमी
न अपना भला कर पाता है, न किसी दूसरे का भला कर सकता है, लेकिन परमार्थी अपना भी भला कर लेता है और दूसरों का भी भला कर लेता है। इसलिए हे मानवो, स्वार्थी नहीं परमार्थी बनो। भगवान श्री राम ने रामायण में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में अगर तुम दूसरों को सुख दो तो उसके बराबर कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख दो इसके बराबर कोई पाप नहीं है। आज का आदमी यही सबसे बड़ा पाप कर रहा है, खुद सुख पाने के चक्कर में दूसरों को तकलीफ के गड्ढे में धक्का मार देता है, लेकिन भूल जाता है कि जब मैं किसी को तकलीफ के गड्ढे में धक्का मारूंगा तो मुझे भी उसी कुएं में गिरना पड़ेगा, मुझे भी उसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु प्रेमियों, जीवन में सबको प्रेम बांटो, जीवन में सबके प्रति उदार रहो, जीवन में जितना हो सके सबका भला करो। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो। अगर कोई हमारी गलती भी कर दे हमारे सामने, उसे क्षमा करना सीखो, उसे क्षमा करो, उसे सुधरने का मौका दो। सब में प्रेम बांटो, दया का भाव रखो, और जब दया का भाव रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होना और भी आसान हो जाएगा। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें भगवान तक आराम से पहुंचा देती है, और ऐसे सुंदर सुंदर मार्गों का दर्शन कराती है जहां से हमें परमात्मा का सहज में ही दर्शन हो सके, उनकी कृपा का अनुभव हो सके। कल आपने कथा श्रवण किया, भागवत श्रवण से मिलता क्या है? भागवत का महात्म क्या है? अगर हम भागवत सुन रहे हैं तो हमें भागवत से मिलेगा क्या? तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का महात्म लिखा है, और महात्म में ये सारे प्रसंग हैं जो कल आपने श्रवण किए। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। ये भागवत ग्रंथ कितना धन्य है, जिस ग्रंथ को श्रवण करके प्रेत जैसा पापी भी तर गया, प्रेत का कल्याण हो गया, प्रेत का उद्धार हो गया। तो जो भागवत प्रेत का उद्धार कर सकती है, क्या वो हमारा उद्धार नहीं करेगी? हमारा बेड़ा पार नहीं करेगी? करेगी। हम तो जीते हैं, अभी हम तो जीवित हैं, जीवांत हैं, अभी हमारे पास अधिकार है, अभी हमारे पास समय है कि हम सशरीर जाएं, अपना चित्त लगाएं और चित्त लगाकर कथा श्रवण करें, तो भागवत हमारा सहज में बेड़ा पार कर दे। लेकिन क्या ये सबको संभव है? सबको संभव नहीं। बहुत से लोग आ नहीं पाते, और आ जाते हैं तो मन नहीं लगा पाते, और मन भी लगा लें तो मोबाइल की रिंग बजती है और घर को जाना पड़ता है। एक बात, जब भी कथा में जाओ अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, न कर पाओ तो साइलेंट कर दो, पर्स में डाल दो। अरे भाई, जो मुसीबत आनी है, जो कॉल आनी है, वो तो आ ही जाएगी, पर कथा क्यों छूटे? वैष्णवों का सबसे बड़ा धन है भागवत धन। ये वैष्णवों के लिए परम धन है भागवत धन। यह छूटना नहीं चाहिए। इसको जितना भी आप पान करेंगे, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। हे वैष्णवों, इसका सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो। ये भागवत पृथ्वी पर प्रकट कैसे हुई?
पृथ्वी के लोगों को इसका अधिकार प्राप्त कैसे हुआ? इस भागवत को सब कोई सुनने का अधिकारी नहीं है, पर फिर भी भगवान ने ऐसी लीला करी जिससे इस भागवत को इस पृथ्वी पर प्रकट किया गया। और जब यह भागवत पृथ्वी पर प्रकट हुई तो हम जैसे आप जैसे लोगों का इसका अधिकारी बना दिया गया। अब बताइए, हमें अधिकारी बना दिया और देवराज को मना कर दिया, नहीं तुम नहीं सुन सकते। जो देवताओं के राजा के लिए दुर्लभ है वो हमारे लिए सुलभ है। क्या आसान बात है? देखिए, मर के स्वर्ग मिल भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग में भागवत नहीं मिलने वाली, स्वर्ग में दान पुण्य करने का मौका नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भगवान के तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। यह सब मृत्युलोक में ही प्राप्त है, और मृत्युलोक में यह सब कर्म करने के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब स्वर्ग पहुंच जाते हैं, ये कर्म जब समाप्त हो जाते तो फिर धरती पे भेज देते हैं, इस पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो जो स्वर्ग में सुख नहीं है वो पृथ्वी पे तुम्हें मिल रहा है। नियम है, जब भी कथा सुनने जाओ तो हाथ में कुछ लेके जाओ। ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना लोग कह देंगे कथा सुनने पर भी लोग टैक्स लगा देते हैं। भगवान के मंदिर में आप जो भी द्रव्य चढ़ाते हो, भगवान की जरूरत नहीं, तेरी श्रद्धा है। बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म को बड़ा बदनाम कर रहे हैं आजकल, और पता नहीं मुंबई में बॉलीवुड को क्या हो गया है। वो तो हर एक मूवी, हर एक सीरियल में सिर्फ हमारे धर्म के अगेंस्ट ही दिखाता है, सब कुछ अगेंस्ट। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मेरे भारत जैसे देश में नाचने गाने वालों को हम लोग देवताओं की तरह पूजते हैं, और जो ऋषियों का देश है उस देश में साधु संत ब्राह्मण कथाकारों को हम लोग हीन भावना से देखते हैं। ये कितना दुखद, कितना बड़ा कलयुग का परिवर्तन है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? और किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को दिखाएंगे ना, ऐसे दिखाएंगे इनसे पवित्र कोई नहीं। हमारे धर्म के लोगों को ऐसे दिखाएंगे जैसे इनसे गंदा कोई नहीं। इसकी वजह हम और आप हैं, हम लोग देखने भी चले जाते हैं। अभी हम बाहर थे, एक फिल्म आ रही थी, उसमें कोई बाहर का पाकिस्तान का एक्टर था, चली गई ना, फिल्म रिलीज हुई ना, कहां देश के जज्बाओं का किसी ने ध्यान रखा? अरे एक फिल्म नहीं चलेगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, क्या बिगड़ जाएगा किसी का? लेकिन नहीं, यहां देश से प्रेम किसको है? यहां तो पैसे से प्रेम सबको है। न देश से प्रेम है, न धर्म से प्रेम है, यहां तो सिर्फ पैसे से प्रेम है। और जिसका पैसा ही धर्म हो जाए उससे कभी अच्छी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, आप भी क्यों बोलोगे? आपको भी तो उतना ही प्रेम पैसे से है। जोर से बोलना पड़ेगा। सनातन धर्म की रक्षा हम सबको आगे बढ़ के करनी चाहिए। मंदिरों में जो आप चढ़ाते हो, तीर्थों में आप जाके जो धन का सदुपयोग करते हो, ये जो कथा आप करवाते हो, इन कथाओं से लाखों लोगों में सद्विचार प्राप्त होते हैं। इस कथा में आने वाले लोगों में अगर 200 नौजवान भी ये प्रण कर लें कि हम भगवान की पूजा करेंगे, हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हम सनातन धर्म का पालन करेंगे, तो एक कथा सफल हो जाती है मेरे भाई बहन। जो भारत की कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं देती है। जहां पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां से बच्चे कैसे आते हैं आपको पता है। लेकिन यहां से जो बच्चे जाते हैं, मैं सबकी तो गारंटी नहीं लेता क्योंकि शैतानी सब में घुसी रहती है, पर यहां जो आते हैं उनमें से 50% में परिवर्तन जरूर होता है।
और 50% अगर परिवर्तन एक कथा में हो, अनेकों कथाओं में कितना परिवर्तन होगा, वो बच्चे कितने धर्मात्मा बन जाएंगे, ये तो उन बच्चों का और परमात्मा का ही मेल जानता है। इसलिए नियम है कि जब भी कथा में जाओ खाली हाथ नहीं, कुछ लेके जाओ। देवराज इंद्र को इस नियम का पता था, तो वो देवराज इंद्र भी खाली हाथ नहीं आए, तो बोले सुधा कुंभ ग्रहित्वेव, अमृत कलश लेके आए। देवराज इंद्र ने कहा ये अमृत ले लीजिए आप हमसे, पूरा कलश लाए हैं, और ये अमृत इस राजा को पान करा दो। तक्षक डस भी ले तो भी मृत्यु नहीं होने वाली, लेकिन भागवत अमृत हमें श्रवण करा दो, कथा अमृत हमें श्रवण करा दो, ये अमृत इन्हें पिला दो, भागवत अमृत हमें श्रवण करा दो। तो सुखदेव जी बोले जाओ वापस। क्यों? अभक्ता स विज्ञान दोष कथामृतम श्रीमद् भागवते ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। हे देवताओं, ये भागवत अभक्तों का विषय नहीं है, ये भागवत अभक्तों के लिए नहीं है, ये भागवत भक्तों के लिए है। जो भक्त हो वो भागवत के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, और पाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया है, कईयों ने पाया है। कई भक्त आके कहते हैं महाराज जब से कथा सुनी है स्वप्न में भगवान ही दिखता है। और कलयुग में ऋषि मुनि साधु संत ऐसा कहते हैं, अगर स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है तो कलयुग में उसी को साक्षात्कार मानना चाहिए। अगर स्वप्न में भी भगवान दिखे तो और कितने लोगों को स्वप्न में भगवान दिखता है कथा के माध्यम से। जो कथा सुनते हैं उसका चिंतन करके सोते हैं, और वही चिंतन उनको भगवान की छवि का दर्शन करा देता है। ये कथा उन्हें भगवान तक ले जाती है। धीरे धीरे सुनोगे नहीं। जो लोग फिल्म देखते हैं उन्हें रात में कौन दिखता है? स्वप्न में। बोले जो सीरियल देखते हैं उन्हें स्वप्न में क्या दिखता है? बोलिए ना। जहां पे कहानी का वो एंड करते हैं, वो रोक देते हैं, कल दिखाएंगे, आगे देखिए एपिसोड में, वो एंडिंग हम स्वप्न में देख लेते हैं सीरियल देखने के बाद। हाँ जी तो बता दो, हाँ जी कि ना जी। अगर संसार का दर्शन करोगे, संसार का चिंतन करोगे, तो स्वप्न में भी, सोने के बाद भी वही नजर आएगा। भगवान की कथा श्रवण करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, कथा का चिंतन करोगे, तो स्वप्न में भी परमात्मा ही नजर आएगा, भगवान ही नजर आएगा। और कितना अच्छा स्वप्न होगा, किसी दिन परमात्मा स्वप्न में मेरी उंगली पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब चिंता मत करना, तू मेरा है। तू मेरा है। एक दिन ये प्रॉमिस कर दें तो बताइए सोना भी काम आ जाएगा और स्वप्न भी काम आ जाएगा। ये कब होगा? जब कथाओं का चिंतन करके सोए। कई लोग कहते महाराज जब तक 10 बजे तक आपकी कथा न सुन लेना तो हम सोते नहीं। रात को तुम सुन सकते हो, हम तो 2 महीने बाहर थे, हमने तो सुना ही नहीं। बाहर गए तो वहां की व्यवस्था कुछ अलग हो जाती है। एक व्यक्ति ने हमको ट्विटर पे धमकी दी, कब आओगे, लाइव कब होगा, लाइव कथा कब होगी, बहुत दिन हो गए। अरे धमकाते क्यों भाई, जब ठाकुर चाहेंगे तब हो जाएगी। एक व्यक्ति कह रहे हैं इंग्लिश मत बोला करिए आप बीच में, आप हिंदी में कथा सुनाया करिए। ओके भाई साहब, जो आपने, अब हम हिंदी में ही कथा करेंगे। इतना ध्यान रखता हूँ मैं आपका, तुम लोग भी मेरा ध्यान रखा करो। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, जीवन भर का संकल्प कर लो मेरे प्यारे। गारंटी से कहता हूँ सनातन धर्म का झंडा
जैसा तिलक लगा के, कहीं भी जाओ तिलक माथे पे। मैं हर बात को मानने की कोशिश करता हूं जो आप लोग कहते हैं, लेकिन आप भी वो मानने की कोशिश करिए जो व्यासपीठ कहते हैं। ये सिर्फ आपके भले के, आप तिलक लगाओ न लगाओ मुझे क्या फर्क पड़ना है, मैं तो लगा ही रहा हूं। मुझे मेरे उद्धार से अगर मतलब है तो मैं तो कर रहा हूं जो मुझे करना है, आपके लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही परिवार है, बोलना ही पड़ेगा। आई मीन कि मुझे बोलना पड़ेगा कि तिलक लगाओ। भक्तों का विषय भागवत नहीं है, भक्तों का विषय है भागवत। देवराज इंद्र को जो भागवत प्राप्त नहीं हुई, सुखदेव जी महाराज ने देवेंद्र को वापस कर दिया। आपको वो भागवत, वो भी कार्तिक मास में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास, पवित्र कार्तिक मास। इसका मतलब है भगवान ने हमको देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली बनाया। देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं, हमें प्राप्त है। हम उससे ज्यादा किस्मत वाले हैं। वो मानव नहीं बन सकते चाहकर, हम देवता बन सकते हैं अच्छे कर्म कर। मानव वो देवता बन सकते हैं अच्छे कर्म कर। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेने के बाद व्यक्ति देवराज इंद्र बन जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्र बन जाओ। पहले राजा करते थे, जिन्होंने किया 100 किए वो बने, प्रमाण है ऐसा। देवराज इंद्र बन सकते हो, मानव नहीं बन सकते। मानव 84 लाख योनियों के एक एक कर्म को इकट्ठा करके, जब भगवान की विशेष कृपा हो तब मानव शरीर मिलता है। क्योंकि ये मानव शरीर ही एक ऐसा द्वार है जिस द्वार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई और दूसरा द्वार नहीं है संसार में, इस ब्रह्मांड में, जिससे हम भगवान को पा सके।